ये भी कहा जा रहा है कि जो आज की रात है वो सुबह तक कीव पर कब्जा कर लेगी रूस की सेना और उस दिशा में वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। जनरल कुलकर्णी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट, इस पर रूस ने अपना कब्जा कर लिया और यूक्रेन की तरफ से वहां की प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी कर दिया कि भाई चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर अब रूस का कब्जा है। क्या हम ये राहत की सांस लें कि कब्जा होने के बाद अब वहां कोई ब्लास्ट नहीं होगा, वहां अटैक नहीं होगा और 1986 जैसा कोई रिसाव नहीं होगा? एक बहुत बड़े खतरे से क्या हम रूस के कब्जे के बाद जनरल कुलकर्णी बच गए हैं सर? बिल्कुल सर, कोई शक नहीं, क्योंकि चेर्नोबिल डिजास्टर के बाद जिस प्रकार से पूरा वहां पे एक ऐसा माहौल है, बिल्कुल उजाड़ पड़ा हुआ है वो पूरा इलाका, और वहां पर रूस ने बहुत अच्छा कदम उठाया है कि कम से कम वो जो इलाका है जिसे पूरे विश्व भर को उसका खतरा था वो उन्होंने कब्जे में ले लिया है। तो जो न्यूक्लियर वेस्ट है उसके साथ अब कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकता है कोई किसी प्रकार से। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा कदम उठाया है ऐसे माहौल में जब काफी कुछ, यानी कि मुझे लगता है कि रूस की जो सोच है उस सोच में कई एक चीजें अच्छी भी हैं और कई एक चीजें खराब भी हैं। अच्छी सोच में जरूर रूस ने जो ऐसे वो कह रहे हैं वैसे करने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आप अगर पिक्चर्स देखें कीव के जो मेन सिटीज हैं, जो मेन वहां पे जो जहाँ पे लोग रह रहे हैं, जहाँ पे रहदारी है, उनको उन्होंने टारगेट नहीं किया है। उन्होंने टारगेट किया है उस इलाके में जहां पे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जहां पे मिलिट्री जो सर आप प्लीज अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन बीच में ये एक मन में बात आ रही थी। ऐसा हो सकता था सर कि चेर्नोबिल पर कुछ हो जाता, लड़ाई झगड़े में, मिसाइल अटैक में, कुछ ऐसा खतरा था, डर लग रहा था कि हो सकता था ऐसा कुछ? खतरा किसके ऊपर? चेर्नोबिल पे मान लीजिए वहां ब्लास्ट हो जाता, वहां कुछ बॉम्ब गिर जाता, कोई मिसाइल अटैक हो जाता, कुछ हो जाता, गलती से ही चला जाता, कुछ होता, तो ऐसा कुछ हो सकता था सर क्या? ये हम जानना चाह रहे हैं, क्योंकि उसके बाद तो आप और हम पूरी दुनिया खतरे में आ जाती। बिल्कुल, न्यूक्लियर वेस्ट है और वो न्यूक्लियर वेस्ट को बड़ा मुश्किल है उसको डिस्पोज ऑफ करना, और उस वेस्ट को संभाल के रख रहे थे। यही कारण है कि वो पूरा जो इलाका है चेर्नोबिल का, बिल्कुल वहां पे कोई रहदारी नहीं है, सब कुछ मतलब उजाड़ पड़ा हुआ है उस डिजास्टर के बाद। और आज जब रूस ने वो कदम उठाया है कि कम से कम उस इलाके को घेर रखा है कि इससे कोई छेड़ाछाड़ी ना करे, पूरे विश्व में इस तरह का कोई न्यूक्लियर खतरा ना हो जाए, तो बहुत अच्छा किया, मैं कह रहूंगा बहुत अच्छा किया। यही नहीं, दूसरा कि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक जो है कीव के अंदर मीलों लंबी कतारें लगी हुई हैं बाहर आने के लिए, जाने के लिए, लेकिन उसके ऊपर उनके रूस ने हवाई जहाज से हमला नहीं किया, उनके ऊपर स्ट्राइकिंग नहीं किया। अगर वो चाहते तो कर सकते थे, क्योंकि वो तो डेड टारगेट है। और जिस प्रकार से रूस के ये जो जेट्स हैं वो फ्लाई कर रहे हैं उसी वक्त भी कुछ कर, लेकिन मकसद रूस का एक ही है कि जो लीडरशिप है, वहां की जो लीडरशिप है, उसको ये बताना कि आप जिस प्रकार से पूर्वी पश्चिम की ओर अपना झुकाव रखा हुआ है, उससे हट करके आप अपने आप को एक रूसी समझिएगा और रूस का एक जो यूनियन है उसके बीच में अपनी सोच रखिएगा। आप उस तरफ जा रहे हैं, और खासकर 2014 के बाद तो ये सब कुछ पुतिन देख रहे थे कि किस तरह, यही कारण है कि क्रीमिया को उन्होंने लिया, अब डोनबास का रीजन लिया। अब डोनबास और क्रीमिया के बीच में जो लैंड है ओडेसा वाला, मारियोपोल वाला, उसको लेने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे करके यकीन करेंगे कि कम से कम कुछ भी हो जाए, वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर बाइडेन साहब के सैंक्शंस के बाद या पूरा विश्व लोकतंत्र देश जो अगर रूस के पीछे लग जाते हैं, तो कम से कम रूस जो है, ईस्ट यूक्रेन जो है, उस यूक्रेन दो भागों में तो पक्का ही बढ़ जाएगा। पहली कोशिश होगी कि एक रहे और पूरा का पूरा रूस के नीचे रहे। अगर नहीं भी हो पाता है तो वेस्ट और ईस्ट में, ईस्ट का जो दबदबा है और वो पार्ट जो है वो नोवो रशिया करके, यानी कि न्यू रशिया करके, वो रूस में शामिल हो जाएगा। और वेस्ट का जो भाग है, जो इतना आर्थिक मजबूती नहीं है और बनिस्बत की पूर्वी जो यूक्रेन है, वो आर्थिक स्थिति उसकी अच्छी है, वहां पे ज्यादा मिनरल्स हैं, वहां पे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, और वो तकरीबन अच्छा है कंपेयर टू वेस्ट यूक्रेन। तो पूरा जो वेस्ट यूक्रेन अगर जाना भी चाहता है, अगर दबाव बहुत ज्यादा पड़ता नहीं हो पाता है, तो भी मुझे लगता है रूस जो है वो कामयाब हो जाएगा। पहले
कंप्लीट यूक्रेन के ऊपर जी। अपना कब्जा लेने के लिए। अगर कंप्लीट यूक्रेन पे कब्जा नहीं भी कर पाता है तो कम से कम ईस्ट यूक्रेन जो है, जो नोवो रशिया है, वो उसके ऊपर तो कब्जा रहेगा। और जो बड़े बड़े शहर हैं उनके ऊपर, ठीक है ईस्ट के ऊपर तो आ ही सर। गया है,